जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर आरपीएफ एसआई का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली भर्तियाँ आरपीएफ एसआई की 2018 में कब निकली थी, 2018 में निकली हुई थी, और 2019 में जो आपके एग्ज़ाम हुए आरपीएफ एसआई के, उसका ये आपका प्रीवियस ईयर का पेपर है। ठीक है, तो आज हम जीके जीएस के सेक्शन को या जीके जीएस के पार्ट को सॉल्व करेंगे। ये देख लीजिए, आपका 5 जनवरी 2019 को एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, आरपीएफ एसआई 5 जनवरी 2019 सेकंड शिफ्ट का ये पेपर है। ठीक है, पूरा ये आंसर की है, तो आप निश्चिंत रहें, आपका 100% गारंटी के साथ मैं कहता हूँ आरपीएफ एसआई का पेपर है। ठीक है, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्त, देखो, जितना भी आपका वैकेंसी निकलता है, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो उसमें आपका जो प्रीवियस ईयर का पेपर है वो आपको एग्ज़ाम में सफल दिलाने की कोशिश करता है। मतलब आपको बहुत मदद करता है, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहता है प्रीवियस ईयर का पेपर। क्योंकि हमको इसमें पता चल जाता है कि भाई इसमें ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जैसे मान लो 50 अंक का आपका सबसे ज़्यादा अंक का जीके जीएस पूछा जाना है, तो जीके जीएस तो पढ़ने के लिए तो बहुत सारा आपका उसका सिलेबस है, तो कहाँ तक पढ़ोगे। लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा भाई प्रश्न ऐसे पूछे जा रहे हैं, ऐसा लेवल है, कठिन है, सरल है, या इस टॉपिक से वैसे पूछे जा रहे हैं, तो वैसे आप उसकी तैयारी कर सकते हो। तो प्रीवियस ईयर के पेपर लगाने का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है, और प्रीवियस ईयर का पेपर यार लगाना चाहिए, वो 100% आपके लिए कंपलसरी ही है। ठीक है, तो चलो दोस्त वीडियो स्टार्ट करते हैं, और 50 में से कितने अंक आप कर पाते हैं एक मॉक टेस्ट की तरह, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और देखो, कांस्टेबल का, आरपीएफ कांस्टेबल का भी आपका प्रीवियस ईयर का पेपर है, तो वो भी मैं सॉल्व करवाऊंगा। और जिसको सॉल्व करवाऊँ तो भाई कमेंट बॉक्स में हाँ जरूर लिखिएगा कि आरपीएफ कांस्टेबल का भी सॉल्व करवा दीजिए। और एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो उसका स्टेनोग्राफर हो गया, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीपीओ हो गया खास करके, ठीक है, उसका पेपर मैं सॉल्व करवाऊंगा। और आरपीएफ एसआई का आपका जीके का और रीजनिंग का, मैथ का मैं नहीं सॉल्व करवा पाऊंगा, क्योंकि मुझे मैथ उतना अच्छी तरीके से आपको मैं नहीं समझा पाऊंगा। ठीक है, लेकिन रीजनिंग और जीके जीएस मैं आपको करवा दूंगा 100%। ठीक है, रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं यार। अगला प्रश्न देखो, जो आपको अच्छे से आए उसी पे आपको करना चाहिए। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, देखो क्वेश्चन नंबर 1, इनमें से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। तो इनमें से आपको बताना है, तो इसमें सबसे बड़ा है ग्रीनलैंड, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, रुक जाओ इसको छोटा कर लेते हैं अच्छे से। अगला देखो, सुल्तान अल्जान शाह कप इनमें से किस खेल से संबंधित है। तो भाई साहब ये हॉकी से संबंधित है। ठीक है, अगला देखो, कोई भी प्रश्न समझ में ना आए, डाउट वगैरह हो तो पूछ लीजिएगा। समय अवधि का सूत्र क्या है। तो समय अवधि का सूत्र होता है 1/आवर्ती। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, इसमें थोड़ा जो मैं एक इसका इससे पहले भी मैं एक प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कराया हूँ, उसमें थोड़ा प्रश्न और थोड़ा इससे टफ था। ठीक है, ये थोड़ा मॉडरेट लग रहा है। अगला देखो, लोकसभा के सभापति को अपना इस्तीफा पत्र को भेजना होगा, कहाँ भेजना होगा, लोकसभा के उप सभापति के पास। ठीक है, जैसे आपका राष्ट्रपति होता है, तो राष्ट्रपति किसको आपका इस्तीफा देता है, मतलब ये किसको देता है, वो आपका राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, अगला देखो, बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है। तो ये भी देखो सरल है, बेकिंग सोडा का सभी को पता होगा, NaHCO3। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला देखो, अगला प्रश्न है, इंडियन प्रीमियर लीग जिसे हम आईपीएल कहते हैं में पहला शतक मारने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन है। तो वो है भाई साहब मनीष पांडे। ठीक है, अगला देखो, ये देखो यहाँ से अगला प्रश्न है, मार्टंड सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो भाई साहब ये कश्मीर पर है। कहाँ पर है, कश्मीर में। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा दोस्त, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें आपका स्टैटिक जीके का बहुत ही यार दोस्त, मैं काफ़ी एग्जाम के आपको प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कराया हूँ, उसमें स्टैटिक जीके का बहुत रोल है। जैसे कि खासकर आपके लोक नृत्य हो गए, उत्सव हो गए, महोत्सव हो गए, मंदिर हो गए, ठीक है, और वादक यंत्र हो गए, उनसे संबंधित व्यक्ति हो गए, लोक नृत्य हो गए, सॉरी शास्त्रीय नृत्य हो गए, उनसे संबंधित व्यक्ति हो गए, यहाँ से प्रश्न आप बहुत बनते हैं। और पॉलिटी में आपके अनुच्छेद हो गए। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके बनते हैं, तो ये प्रश्नों को आपको खासकर इम्पोर्टेंट लाइन पर रखना है और अच्छे से पढ़ना है। ठीक, अगला,
यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इनमें से किस वर्ष को इंटरनेशनल राइस ईयर निर्धारित किया गया? किस वर्ष? 2004 को। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, थोड़ा स्पीड में करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाए, आपको समझ में भी आना चाहिए। अगला, कबीर की रचनाओं के संकलन को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? बीजक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बीजक। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। एक मिनट आगे को हो गया, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ यहाँ से था। हरभजन सिंह का उपनाम क्या है? तो हरभजन सिंह का उपनाम जो है वो है आपका द टर्मिनेटर। ऑप्शन डी बिल्कुल सही। अगला देखो, अगला है डांडी मार्च कब आयोजित किया गया था? तो भाई साहब 1930 में। अगला देखो, मिट्टी को ढीला करने और मोड़ने की प्रक्रिया को कहा जाता है? तो भाई साहब आपका जोतना कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? जोतना कहा जाता है। अगला देखिए, रंगपुर विद्रोह कब हुआ था? तो 1783 में हुआ था। ठीक है, सीधे सीधे करवाते जाते हैं बेसिकली क्योंकि आंसर की है। ठीक है, तो राइट आंसर आपको दिख ही रहा है, तो एक एक करके ऑप्शन करवाते, एक एक करके प्रश्न करवाते जाते हैं। ठीक है, भारत में नई विदेश व्यापार नीति की घोषणा वर्ष के लिए की गई थी? तो आपका कब के लिए? 2015 और 20 के लिए की गई थी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही। अगला, इनमें से कौन सी फसल तेल की फसल नहीं है? तो सरसों को तो भाई सबको पता है, शीशम में भी तेल निकलता है, मूंगफली का भी तेल भाई सभी ने खाया होगा। तो बाजरा जो है आपका किसकी तेल की फसल नहीं है? ठीक है, अगला देखो, अगला है यहाँ से 2011 के अनुसार इनमें से भारत का कौन सा केंद्र शासित राज्य सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य है? तो शायद दमन दीव, हाँ दमन दीव है। ठीक है ना, तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। लिंगानुपात पूछा, सबसे कम लिंगानुपात किसका है? तो भाई साहब दमन दीव का है। ठीक है, अगर पूछे सबसे ज़्यादा तो भाई साहब देख लेना पुडुचेरी है, मैं डाउट में हूँ, पुडुचेरी है आपका सबसे ज़्यादा लिंगानुपात। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या पूछे तो वो है लक्षद्वीप की। सबसे ज़्यादा अगर पूछे, सबसे कम लक्षद्वीप, सबसे ज़्यादा दिल्ली की। ठीक है, और क्षेत्रफल में यार, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा तो है लद्दाख। ठीक है, और कम में शायद देख लेना, ये पढ़ा था अभी 2011 की जनगणना से बहुत प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम का, तो इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। ठीक है, यूएस ओपन 2018 में वीमेन सिंगल्स खिताब किसने जीता? तो भाई साहब नाओमी ओसाका ने, नाओमी ओसाका। अगला, भारतीय गणराज्य में डैश राज्य और डैश केंद्र शासित राज्य हैं? तो कितने हैं? 29। उस समय के बता रहा है 2018 में, 2019 में एग्जाम हुआ तो उस समय 19 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन अब वर्तमान में, ठीक है, 2024 में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो अभी वर्तमान में कितने हैं? इतने हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर को क्या बना दिया? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपका वर्तमान का है। और 2018 में जो प्रश्न पूछा गया, तो 2018 में आपका 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है, तो डाउट में नहीं होना है कि भाई कोई पूछे कि भाई इसमें गलत बताया गया 28 राज्य है, तो ऐसा कुछ नहीं। अगला देखो, सातवें सेंट्रल पे कमीशन के चेयरमैन कौन है? तो अशोक कुमार माथुर। ठीक है, अगला, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में कितनी लोकसभा संसदीय निर्वाचित क्षेत्र सीटें हैं? तो एक है आपकी लोकसभा सीट। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। तो ये प्रश्न मुझे ज़्यादा कठिन तो नहीं लग रहा, लेकिन वो वाला प्रश्न आप देखोगे ना जो मैं एक और करवाया हूँ, आप देखना वीडियो लिस्ट में डला है, वो थोड़ा मुझे टफ लगा था। ठीक है, ये तो ठीक लग रहा है। इनमें से कौन से देश में गोबी रेगिस्तान स्थित है? तो मंगोलिया में स्थित है। ठीक है, अगला, ये देखो यार, कंजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, आसाम में स्थित है। एक सींग गैंडा के लिए प्रसिद्ध है, एक सींग का गैंडा हाथी होता है ना, उसके लिए प्रसिद्ध है। इनमें से कौन सा एक ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है? कौन सा? टमाटर। कौन सा? टमाटर है। अगला, कलमकारी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से। किससे? आंध्र प्रदेश से। और आंध्र प्रदेश का जो गठन हुआ था, पहला ये ऐसा राज्य था जिसका जो गठन भाषा के आधार पर हुआ था 1956 में। ठीक है, प्रश्न पूछा जाता है। और एक मिनट, हाँ कौन सा था? यहाँ से था।
पृथ्वी की आंतरिक गर्मी से प्राप्त ऊर्जा को डैश ऊर्जा कहा जाता है। तो कौन सी ऊर्जा कहा जाता है? भूतापीय ऊर्जा। ठीक। अगला, दिल्ली चलो नारा किसने दिया? सभी को पता होगा, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था दिल्ली चलो। ठीक है। अगला देखो, अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कॉलेज किसने स्थापित किया था? ठीक है, किसने स्थापित किया? सैयद अहमद खान ने स्थापित किया। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्त, आपका मैथ का रीजनिंग का उसका आप लास्ट में देख लेना, उसका भी मैं आपको एक बार दिखा दूंगा। सॉल्व तो नहीं कराऊंगा लेकिन दिखा दूंगा, ऐसे प्रश्न बन रहे हैं। रीजनिंग का तो मैं सॉल्व करा दूंगा, लेकिन मैथ का रीजनिंग का भी नहीं, रीजनिंग अगले वीडियो में सॉल्व कराऊंगा, लेकिन रीजनिंग का सॉल्व कराऊंगा, लेकिन मैथ का सॉल्व नहीं कराऊंगा। लेकिन मैथ का वीडियो देख लेना। ठीक है, लास्ट में आपको प्रश्न दिखा दूंगा, क्योंकि आंसर की है तो उसमें आपको पता चल जाएगा भाई ऐसे प्रश्न पूछ जा रहे हैं। ठीक है। 1833 वर्ष में भारत का पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक। पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? लॉर्ड मिंटो। कौन जाना जाता है? लॉर्ड मिंटो। पोलैंड के मुद्रा का क्या नाम है? तो पोलैंड की मुद्रा है पोलिश जिलोटी। पोलिश जिलोटी। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है? 22 भाषाएं। ठीक है। तो ये प्रश्न यार आसान है। राष्ट्रीय गृह बैंक NHB का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अधिकतम नई दिल्ली में है। ठीक है। HDFC और RBI का मुंबई में है। ठीक है, इसका नई दिल्ली में है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है? सभी को पता होगा, आवर्त सारणी मेंडलीव की आवर्त सारणी कौन सा है? 1 नंबर पे। हाई स्कूल में सभी ने पढ़ा होगा, इम्पोर्टेंट चैप्टर है और यूपी बोर्ड में अच्छी तरह पूछ जाता है। अगला देखो, पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है? तो पृथ्वी का द्रव्यमान भाई साहब ये लिखा हुआ है, तो ये तो लिखा है भाई साहब 4 लिखा कि 5 लिखा, पता ही नहीं चल रहा। 5 तो ऐसे लिखा जाता है, 4 ऐसे लिखा जाता है, तो ये लिखा है 5। क्या लिखा है? 5.7, सॉरी 1 मिनट देख लेना, ऑप्शन बी सही है। 5.7 है, 9 है, छोटे में आती थी, अब ये गिनती आती भी नहीं है। ठीक है, तो देख लेना, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही है। अगला है, डैश श्वसन प्रक्रिया है जिसमें जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं? तो किसकी? अनक्षी। कौन सी प्रक्रिया है? सॉरी देखो, अनक्षीय श्वसन एक प्रक्रिया है जिसमें जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ठीक है। अगला देखो, अंतिम औपचारिकता क्या है जिसके बिना हमारे देश में कोई केंद्रीय विधेयक कानून नहीं बन सकता है? तो कौन सा? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर, सिग्नेचर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, कानून तो बनता भाई संसद में, लेकिन सिग्नेचर किसके होते हैं? राष्ट्रपति के। ठीक है, उसकी मतलब राष्ट्रपति की जो सिग्नेचर होंगे तो वो कानून नहीं माना जाएगा। ठीक है। उत्तराखंड की राजधानी कौन सी है? ये भी यार कौन वो है, ये तो भाई आर्मी जैसे सवाल पूछ रहा है। ठीक है, आर्मी में GD में जो पहले आपका पूछे जाते थे, आर्मी रैली में वैसे प्रश्न पूछ रहे, बहुत आसान है। बताओ कोई कहेगा ये RPF ऐसा ही का पेपर है? आसान है ये। ठीक है। कनिष्क किस वंश के महान राजा थे? तो कुशन के। किसके? कुशन के। भूटान की राजधानी थिम्पू, सभी को पता है यार, ये तो भाई EPF का पूर्ण रूप क्या है? एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। क्या होता है? एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया था? तो किसको? नीलम संजीव रेड्डी। तो ये भैया आंध्र प्रदेश कर्नाटक साइड की होंगी। पोर्टफोलियो सिस्टम किसके द्वारा लागू किया गया? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। घूमर नृत्य राजस्थान, सभी को पता है यार, ये तो आसान है। रडार का पूरा नाम क्या है? रडार का पूरा नाम होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम इनमें से किस देश में स्थित है? तो मुल्तान का नाम लिया तो समझ आइए पाकिस्तान में। राज्यसभा के सदस्यों की कार्यावधि 6 वर्ष। यार पेपर इतना सरल है, समझ में नहीं आ रहा। किदम्बी
श्रीकांत किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। ठीक। अगला, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, यूपीएससी के जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अगला, तुंगभद्र बांध स्थित है कर्नाटक में। बर्फ के क्रिस्टल युक्त बारिश को कहा जाता है बर्फ के क्रिस्टल युक्त बारिश को बर्फ कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। देखो ये है भाई साहब रीजनिंग के प्रश्न, तो रीजनिंग के छोटा कर दिए, रीजनिंग के प्रश्न ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, इसको थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करना आ जाएगा। एक कथन निष्कर्ष वाले हैं। ठीक है, देख लो रीजनिंग के प्रश्न देख लो आप। रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा। कुछ ऐसे हैं 4-5 प्रश्न जैसे कि आपको कांस्टेबल यूपीएसआई में पूछे जाते हैं ना, वैसे कुछ हैं इसमें। ठीक है, बाकी और कुछ दिक्कत नहीं। मैथ देख लो, मैथ आपका इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। रीजनिंग तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो हो ही जाएगा क्योंकि रीजनिंग तो मैं सॉल्व करा ही दूँगा। ये है आपका मैथ का यहाँ से। ठीक है, ये अनुपात वाला प्रश्न ए बी आर नॉर्मल है इसमें। ठीक है, ये हैं आपके मैथ के, देख लो स्क्रीनशॉट ले लेना, अच्छे से पढ़ लेना। ये देखो मैथ के प्रश्न। ठीक है, आपका सिंप्लीफिकेशन के प्रश्न है। ये आपके साधारण ब्याज वाले, ये आपका वो वाला क्या बोलते हैं उसका, अंकित मूल वाला होगा, क्रय विक्रय वाला। ठीक है, और ये आपका क्षेत्रफल वाला है, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज का है, ये आपका समय दूरी का है, ये भाई साहब डिजिटल बोर्ड की लंबाई चौड़ाई 6% क्षेत्रफल वाला है भाई साहब। ये भी आपका वही परसेंटेज वाला, ये औसत का है। ये कौन सा है? ये आपका ग्राफ वाले प्रश्न, ग्राफ वाले इंपॉर्टेंट है। देखो यूपी पुलिस में भी पूछे जाएंगे 100%। और यूपीएसएससी पेड का एग्जाम उसमें भी बहुत पूछे जाते हैं। और सीएचएसएल में भी ये प्रश्न है, सीजीएल में भी है ये प्रश्न। ठीक है, तो ये है मैथ के प्रश्न। ठीक है, आशा करता हूँ आपने देख लिए होंगे। ठीक है।